Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 186 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is Prohibition of Fictitious Stamps, यानी कि नकली स्टैंप जो भी व्यक्ति इशू करेगा या बनाएगा उस पर रोक, यानी कि उसको रोकना, उसको बाधित करना, वैसा स्टैंप कोई व्यक्ति ना बनाए इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाना। एंड उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है सेक्शन 186। सेक्शन 186 की वर्डिंग देखें तो स्टार्ट होता है whoever, कोई भी व्यक्ति, makes, knowingly utters, deals in और sells any fictitious stamp, कोई भी व्यक्ति नकली स्टैंप बनाता है या ये जानते हुए कि वो नकली स्टैंप है उससे डीलिंग करता है या फिर उसे बेचता है किसी भी नकली स्टैंप को, और knowingly uses for any postal purpose any fictitious stamp, या फिर उस स्टैंप का यूज करता है। बी हैज इन हिज पोजेशन, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अंडर में उस व्यक्ति के पास वो नकली स्टैंप होता है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, जिसका उस व्यक्ति के पास कोई कारण नहीं है, कोई कानूनन सटीक रीज़न नहीं है उसके पास जो बता सके कि उसके पास वो नकली स्टैम्प क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सी मेक्स और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज हैज़ इन हिज पोजेशन एनी डाई, प्लेट, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर मेकिंग एनी फिक्सियस स्टैम्प। तो ये कह रहा है कि चाहे नकली स्टैम्प हो, बात हो नकली स्टैम्प की, तो कोई किसी व्यक्ति के पास नकली स्टैम्प हो या फिर वो उसे बनाए या फिर उसे बेचे या उससे डीलिंग करे, या फिर वो जो नकली स्टैंप जिस डाई से, जिस प्लेट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस मटेरियल से बन रहा है वो चीज़ किसी व्यक्ति के पास हो और वो चीज़ वो व्यक्ति बना रहा हो, यानी कि वो डाई बना रहा हो या प्लेट बना रहा हो जिससे नकली स्टैंप बनाया जा सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है then that person shall be punished with fine which may extend to 200 rupees। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट क्लॉज 1 इज सेइंग। नाउ वी हैव क्लॉज 2। क्लॉज 1 क्लियर हुआ। क्लॉज 1 ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति नकली स्टैंप बनाता है या फिर उसे बेचता है या अपने पास पोजीशन में रखता है या फिर जिस डाई से नकली स्टैंप बनता है वो बनाता है या वो उसकी कस्टडी में रहता है, उसकी पोजीशन में रहता है, तो उन सभी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति वैसा कोई एक्ट करता है तो उसको उस व्यक्ति पे 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कह रहा है कि एनी सच स्टैम्प, कोई भी नकली स्टैंप जो है या फिर डाई या फिर प्लेट या इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन फॉर मेकिंग एनी फिक्स्ड स्टैम्प मे बी सीज्ड एंड इफ सीज्ड शैल बी forfeited। एक सेकेंड एनी सच स्टैम्प डाई, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ एनी पर्सन ऑफ मेकिंग सच फिक्सेस मे बी सीज्ड इफ सीज शैल बी forfeited। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति हो जिसके कस्टडी में ये नकली स्टैंप हो या फिर उससे बनाने के लिए वो नकली स्टैंप बनाने के लिए कोई डाई हो या फिर वैसा कोई मटेरियल हो, तो वो सीज़ किया जा सकता है। अगर वो दिखता है या फिर ऑफिसर को पता चलता है कि ये एक नकली स्टैंप है तो उसे सीज़ कर लिया जाएगा। अगर वो सीज़ वैलिड होगा, अगर वो सीज़ जो होगा वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी में गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हुए अगर फॉलो अप किया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने गलत किया है, आप गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ जो है वो आपसे सीज किया जा सकता है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज ट्राइंग टू से। देन वी हैव सबसेक्शन 3। इन दिस सेक्शन, बात करें अगर इस सेक्शन की जो कि है सेक्शन 186, फिक्शियस स्टैम्प, नकली स्टैम्प का मतलब है एनी स्टैम्प फॉल्सली परपोर्टिंग टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट। ये दिखाया जाए, गलत तरीके से ये दिखाया जाए कि ये जो स्टैम्प है गवर्नमेंट का स्टैम्प है और गवर्नमेंट ने ही इसे इशू किया है, और फॉर द पर्पज ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज, ताकि गवर्नमेंट जैसे कन्वर्ट कर देती है अमाउंट को एक स्टैम्प में,
वैसे ही दिखाया जाए कि ये जो स्टैम्प है, नकली स्टैम्प है, ये भी गवर्नमेंट ने इशू किया है और इसकी भी वैल्यूएशन है, ठीक है। और एनी फैसिमाइल और इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन वेदर ऑन पेपर और अदरवाइज ऑफ एनी स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस। तो इसके अलावा भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं और ये जताया जाए कि ये जो चीज़ उन्होंने प्रेजेंट की है वो एक्चुअल में असली है, जो गवर्नमेंट इशू करते हैं, तो फिक्शियस स्टैम्प, नकली स्टैम्प का मतलब वही होगा। समझ में आया? फिक्शियस स्टैम्प क्या होगा? फिक्शियस स्टैम्प वो स्टैम्प जो हम एक नकली स्टैम्प हमने बनाया और ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गवर्नमेंट के पास जो स्टैम्प है, गवर्नमेंट जो स्टैम्प इशू करता है, ये वही स्टैम्प है, ठीक है। तो किसी को मिसगाइड किया हमने, तो फिक्शियस स्टैम्प मतलब ये माना जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन बेसिकली बताई है सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 4 कह रहा है इन दिस सेक्शन एंड ऑल्सो इन सेक्शंस 178 टू 181 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 178 और 181 को मिला के। तो ये कह रहा है कि 178 से लेके 181 तक एंड सेक्शन 183 से लेके 185 तक बात करें अगर गवर्नमेंट वर्ड की, तो गवर्नमेंट वर्ड when used in connection with or in reference to any stamp issued for the purpose of denoting a rate of postage shall not withstanding anything in clause 12 of section 2। clause 12 जो है section 2 में वो वहाँ पे ये मेंशन है कि गवर्नमेंट से तात्पर्य है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मीनिंग है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये कह रहा है, इसका क्लॉज 4 ये कह रहा है, किसका क्लॉज 4? सेक्शन 186 का क्लॉज 4 ये कह रहा है कि जब भी बात हो सेक्शन 178 से 181 की और सेक्शन 183 से 185 की और टर्म गवर्नमेंट आपको दिखे, तो ये सिर्फ सीमित नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक, जैसा कि सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में मेंशन है, बल्कि इसमें और भी चीज़ें शामिल होंगी। बी डीम टू इंक्लूड द पर्सन, वो व्यक्ति जो ऑथराइज किए गए हैं किसी लॉ के द्वारा या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो भारत में हो या फिर किसी भी विदेशी कंट्री में हो। तो वो सारे ही व्यक्ति जो ऑथराइज हैं इंडियन लॉ के और जो ऑथराइज हैं इंडियन गवर्नमेंट के, अब वो इंडिया में रहें या फिर विदेशी कंट्री में रहें, और उनके द्वारा वो स्टैम्प इशू किया जाता था, ठीक है। तो वो सभी व्यक्ति यहाँ पर गवर्नमेंट माने जाएंगे। जब भी बात होगी गवर्नमेंट की इन सेक्शंस में, तो वो भी गवर्नमेंट ही, एज ए गवर्नमेंट ही काउंट किए जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट सबसेक्शन 4 इज ट्राइंग टू से, एंड दिस वाज सेक्शन 186। सेक्शन 186 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर नकली स्टैंप बनाता है या फिर नकली स्टैंप का डाई बनाता है तो उसके ऊपर 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नकली स्टैंप बनाता है या उसका डाई बनाता है तो उसे सीज किया जा सकता है। सब सेक्शन 3 कहता है फिक्सियस स्टैंप क्या होगा। तो फिक्सियस स्टैंप अगर गवर्नमेंट का स्टैंप है, जो ओरिजिनल स्टैंप है, आप उसी का डुप्लीकेट बनाओ और उसको रिप्रेजेंट करो एज अ ओरिजिनल स्टैंप, तो वो जो डुप्लीकेट स्टैंप है वो फिक्शियस स्टैंप कहलाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 कहता है कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे सीमित नहीं रहेगी, जैसे बाकी जनरली जो हम इस एक्ट में देखते हैं, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो यहाँ से थोड़ा परे है। और यहाँ पे हर वो व्यक्ति जो कि लॉ के द्वारा एडमिनिस्टर है और ऑथराइज है लॉ के द्वारा, और गवर्नमेंट जिसे एग्जीक्यूट करता है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को, उस एडमिनिस्ट्रेशन में वो व्यक्ति काम करते हैं, चाहे वो इंडिया में काम करें या विदेशी कंट्री में या विदेश में काम करें, वो सभी एज अ गवर्नमेंट ही माने जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट क्लॉज 4 इज ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये था सेक्शन 186। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। What section 186 says? Prohibition of fictitious stamps. Subsection 1, whoever A makes, knowingly utters, deals in or sells any fictitious stamp or knowingly uses for any postal purpose any fictitious stamp, or B has in his possession without lawful excuse any fictitious stamp, or C makes or without lawful excuse has in his possession any die, plate, instrument or materials for making any fictitious stamp shall be punished with fine which may extend to 200 rupees. Second, any such stamp, die, plate, instrument or materials in the possession of any person for making any fictitious stamp may be seized
and if seized shall be forfeited. Third, in this section, fictitious stamp means any stamp falsely purporting to be issued by government for the purpose of denoting a rate of postage or any facsimile or imitation or representation, whether on paper or otherwise, of any stamp issued by government or government for that purpose. Subsection 4 in this section, and also in section 178 to 181 both inclusive, and section 183 to section 185 both inclusive. The word government, when used in connection with or in reference to any stamp issued for the purpose of denoting a rate of postage, shall notwithstanding anything in clause 12 of section 2 be deemed to include the person or persons authorized by law to administer executive government in any part of India or in any foreign country. And this was section 186. If you have any doubt, you can let me know so that I can give give the answer of that question. And apart from that, we will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.